Welcome back students. I'm your business studies teacher मुनीरा फारूक from Smart Indian Model School. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि प्लानिंग करते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या उसके फीचर्स, क्या लिमिटेशंस होती हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट काइंड ऑफ प्लान्स वी यूजुअली फॉर्म ड्यूरिंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो हियर वी आर स्टार्टिंग प्लान्स. Let's. As we can see here, plan is a document that outlines how goals are going to be met. प्लान, जब हम प्लान सबसे पहले बनाते हैं तो उसमें हमें क्या देखते हैं कि हमारी आउटलाइंस होती हैं, ठीक है, किस तरह से हमारे जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने सेट किए हैं, उनको हम कैसे पूरा करेंगे और किस तरह पूरा करेंगे, कब पूरा करेंगे और कौन उन गोल्स को कौन कौन अचीव करेगा, किसकी क्या जॉब होगी, किसकी क्या ड्यूटी होगी टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव. तो प्लान क्या है? एक बेसिकली डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइंस, जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है. इट इज़ अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. क्या मतलब हुआ इसका कि एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक एक्शन ऐसा होता है प्लान का. देखो, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई टारगेट या गोल सेट कर रहे हैं, वो प्रोसेस एक अलग है, लेकिन उसको करेंगे कैसे, उसको कितना हम हाउ ब्यूटिफुली इट शुड बी डन के जो टारगेट जो हमने सेट किया है वो कंप्लीट हो सके ऑन टाइम. देयर मे बी मोर देन वन वे एंड मीन्स ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल. आपने कोई भी गोल डिसाइड किया, आपको अगर आपने कोई अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड की कि मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर्स तक किसी फ्रेंड के घर जाना है, तो वहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमें ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, तो हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं. तो देयर मे बी वन वे और मोर मीन्स ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल. एक जगह जाने का रास्ता या एक टारगेट या एक गोल को अचीव करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जो हम प्लान करते हैं और जो हमें लगता है कि जो हमारे लिए बेहतर होता है. यानी कि हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम अगर देखें कि हमें प्रोडक्शन करना है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, हमें किस मीडियम से करना है, मशीन बेस्ड करना है, मैनुअल करना है, कितनी लेबर लगानी है, 10 लेबर लगाने से कितने यूनिट्स तैयार हो सकते हैं, 50 लेबर लगाने से कितने यूनिट्स जल्दी तैयार हो सकते हैं, कितना हमें इनकम हो सकती है, कितना रिटर्न हो सकता है. देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच अराइज ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स को ही हम क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं इसका. यानी कि वो आंसर क्या है, उनके आंसर हमारे प्लान में होते हैं जो हम प्लान तैयार करते हैं. Goal, but with the help of logical plans, objectives of an organization could be easily achieved. अगर हम प्लानिंग ना करें तो क्या होगा, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट किए हैं वो हमारे बेटर वे में पूरे नहीं हो पाते हैं और हो सकता है कि वो टारगेट हम अचीव कर ही ना पाएँ. अगर आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलो, आपको टाइम टेबल या स्केड्यूल नहीं दिया जाए या टीचर्स को नहीं दिया जाए, सो इज़ दैट पॉसिबल दैट क्लासेस रेगुलर बेसिस पे या फिर सीक्वेंस वाइज हो सकती हैं, क्लैशेज होंगे. इंग्लिश का टीचर आ जाएगा, मैथ्स का टीचर आ रहे हैं, सोशल साइंस के टीचर आ रहे हैं, तो सब क्या हो जाएंगे, क्लैशेज होने लगेंगे. वो कहेंगे नहीं मुझे क्लास चाहिए, वो कहेंगे नहीं मुझे क्लास चाहिए. दैट्स वाई प्लानिंग इज नेसेसरी इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ मस्ट एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अवर पर्सनल लाइफ टू. कि हमारे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमारे प्लानिंग पे बेस होते हैं. जब हम उनको प्लान कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपके सामने, आपकी स्टडी के एग्जाम्पल ले लिए, किसी की वेडिंग है उसका एग्जाम्पल ले लिए, या आपको किसी टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट कहीं जाना है, या आपको वेकेशंस पे जाना है, या कुछ आपको परचेस करना है, कोई बड़ा प्रोडक्ट अपने घर के लिए. तो बहुत सारे ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें हम छोटे छोटे या बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं और एनालिसिस करते हैं और फिर उसके प्लान के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और हम टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करते भी हैं. अब प्लान्स जो होते हैं, अब हमने एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आपको किसी के घर जाना है एज अ गेस्ट, ठीक है, उसके लिए आपने जो प्लानिंग करी है वो क्या हो गई आपकी, एक छोटा प्लान आप बनाएंगे कि हाँ मुझे इतने टाइम जाना है, ये ड्रेस पहनना है, ये इस मीडियम से, जैसे कि या तो आपको स्कूटी से जाना है या कार से जाना है, तो ये छोटे छोटे प्लान आपने तैयार कर लिए, उसके अकॉर्डिंग आपने चले गए और ग्रुप आपने अपना टारगेट जो था वो अचीव कर लिया. लेकिन अगर आपको आपने कोई ऐसा सपोज
ट्यूशन स्टार्ट करिए, या फिर आपको किसी वेडिंग में जाना है या कोई ऐसे प्रोग्राम्स में जाना है जहाँ पर आपको मंथली या ईयर में आपको 2 या 3 टाइम्स जाना ही होता है, तो वहाँ आप क्या प्लान करोगे? वो अगर आप एक बार प्लान कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर अगले 2 या 3 जो भी आपको बार जाना है आपको, उसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि नहीं, मैंने लास्ट टाइम ऐसे ड्रेसअप किया था, या लास्ट टाइम मैंने इस तरह से ये प्रोग्राम या सेमिनार या कोई भी इनफॉर्मल या फॉर्मल फंक्शन अटेंड किया था, तो ऐसे करा था। अब मैं सिमिलरली ये थोड़ा सा उसे चेंज करके क्या करूँगा, इसको प्लान को फॉलो करके, और वो फंक्शन या प्रोग्राम या जो भी आपका फॉर्मल इनफॉर्मल है वो आप उसको अटेंड कर लोगे जाकर। तो कहने का मतलब ये प्लान्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा इसमें देखिए सिंगल यूज़ प्लान है। सिंगल यूज़ प्लान के फीचर्स क्या हैं? सिंगल यूज़ प्लान आर वन टाइम प्लान। दे आर डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल दैट वंस अचीव्ड विल नॉट reoccur in future. These are made to meet the needs of unique situations. The duration or length of single-use plan depend upon the activity or goal for which it is made. It may last one day or it may last for weeks or months. ऐसे plans जो सिर्फ एक बार यूज़ होने हैं और एक बार यूज़ होने के बाद उनका दोबारा कोई यूज़ नहीं है, तो वो होते हैं सिंगल यूज़ प्लान, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? सिंगल यूज़ प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस। जो प्लान्स एक बार यूज़ किए जाए वो क्या होते हैं? सिंगल यूज़ प्लान्स। और ये कब बनाए जाते हैं? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने कोई बजट तैयार किया है, ठीक है, हमें इस महीने का हमें जो सैलरी मिली है, मान लीजिए 10,000 या 15,000 मिली है, तो हमने क्या करा, सिर्फ एक महीने का बजट बना लिया। अब उस एक महीने के बजट में हमें 8,000 उसमें से खर्च करने थे, तो हमने 8,000 का बजट बनाया। अब नेक्स्ट मंथ अगर हमें सैलरी मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हम 8,000 ही खर्च करेंगे, हम 5,000 भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम 3,000 भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर हम कुछ भी ना एक्सपेंड करें, या फिर हम पूरी की पूरी सैलरी एक्सपेंड कर दें। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि दूसरा प्लान तैयार करते हैं। तो जो 8,000 वाला बजट था हमारा वो क्या हो गया? सिंगल यूज़ हो गया। अब हमें दोबारा यूज़ नहीं करना है। या मैं आपसे बात करूँ कि आपको 10th क्लास में मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया, आपने वो प्रोजेक्ट SST का बनाया और सबमिट कर दिया। अब वो प्रोजेक्ट दोबारा तो यूज़ नहीं होना है 11th में, तो वो होते हैं हमारे सिंगल यूज़ प्लान, जो हर सिचुएशन में एक नए तरीके से बनाए जाते हैं और दोबारा उनको यूज़ नहीं किया जाता है। ऑन द अदर साइड वी कैन से स्टैंडिंग प्लान्स, जो प्लान्स ज़्यादा लंबे समय के लिए यूज़ किए जाते हैं और दे कैन बी रिपीटेड। स्टैंडिंग प्लान्स आर ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान्स. These plans focus on situations which occur repeatedly. Standing plans are used over and over again. They are made once but then retain their value or over a period of years. एक बार प्लान बना लिया जाता है। सपोज हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हमें देखना है कि हमें कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं, डिज़ाइन करने हैं, तो हम सोचेंगे कि कौन सी मशीन अच्छी रहेगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और किस मशीनरी से ज़्यादा यूनिट आउटपुट होगा, या अगर हमें लेबर बेस्ड प्रोडक्शन करना है या मशीन बेस्ड प्रोडक्शन करना है, तो इसका हम एक प्लान तैयार करेंगे, ठीक है। और उस प्लान को हम तैयार करने के बाद वो अगर हमें चेंज करना है आगे जाकर, जैसे कि मशीन से हमने प्रोडक्शन किया, हमने मशीन्स खरीद ली, मशीन अपने कंसर्न में फिक्स भी करा दी, नेक्स्ट जब हम दूसरी मशीन कभी खरीदने जाएंगे उसी के जैसी, तो हमें दोबारा प्लान नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अब हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, सेल बढ़ी, हो सकता है डिमांड बढ़ जाए प्रोडक्ट की, तो आपको एक मशीन की जगह 2 या 3 मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वहाँ क्या करेंगे, जब हमने एक प्लान बनाया था मशीन का कि ये मशीन इतने टाइम में इतना यूनिट आउटपुट देगी, इतनी सेल हमारी हो सकती है, वही प्लान को हम यूज़ कर लेंगे जब हम दूसरी मशीन खरीदने जाएंगे। तो इस कहने का मतलब ये है कि ये प्लान ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली यूज़ होते हैं। ऑल्दो सम रिवीजन, हाँ कुछ रिवीजन, कुछ अपडेट्स, जैसे कि 2 साल पहले मशीन खरीदी होगी तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी, 2 साल बाद आप मशीन खरीद रहे हो तो उसकी कॉस्ट कुछ हो, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, अपडेट्स कर सकते हैं हम उन प्लान को। इसके फीचर्स देख लिए। दीज आर रिकरिंग प्लान्स एंड यूज्ड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज आर स्टेबल इन नेचर, और ये स्टेबल रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव नहीं होगा, क्योंकि ये हमने इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं, इस तरह से हमने प्रोग्राम किया होता है इन प्लान्स को, जो हमारे बार बार यूज़ हो सकें। नेक्स्ट है, दीज प्लान्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जैसे पॉलिसीज़ हो गई, स्कूल की प्रोसीजर्स हो गए, स्कूल के रूल्स हो गए, उसके मेथड्स हो गए, तो जो मेथड जो रूल्स हमने स्कूल के बना दिए हैं वो क्या होंगे, वो एवरी ईयर यूज़ होंगे, एवरी ईयर स्टूडेंट्स को भी फॉलो करने होंगे, एवरी ईयर
टीचर्स को और मैनेजमेंट को भी फॉलो करने होंगे। ये तो नहीं है कि हर बार हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं या रूल्स चेंज कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो माइनर चेंजेस आते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस थी तो अलग रूल्स चल रहे थे, लेकिन जैसे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो हमने थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिए। लेकिन हमारी स्टडी, हमारे एग्ज़ाम, हमारे यूनिट टेस्ट, हमारे पीटी और हमारा जो स्टडी का पैटर्न है, चैप्टर्स हैं, वो तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना। तो वो हो गए हमारे स्टैंडिंग प्लान्स। ठीक है। देयर आर अदर टाइप ऑफ प्लान्स विच आर यूजुअली नॉट क्लासिफाइड एज सिंगल यूज और स्टैंडिंग। कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो ना तो मतलब उनका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, ना तो वो सिंगल यूज होते हैं ना स्टैंडिंग होते हैं। अब उसकी एग्जाम्पल्स अगर हम समझें, जैसे कि दीज आर स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स, as these plans are prepared by top management and serve as guide for overall planning, whereas single use and standing plans are part of the operational planning process। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो कुछ स्ट्रेटजी बनाती है। यानी कि कोई कंपनी है तो उसने एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन की कि मैं ये प्रोडक्ट अपनी कंपनी में अगर लॉन्च कराता हूँ तो मुझे इससे इतना बेनिफिट होगा, या सोसाइटी को इतना बेनिफिट होगा, या मैं एडवर्टीजमेंट कराता हूँ, तो वो एक स्ट्रेटजी टाइप हो गई। अब उस स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को, टारगेट को फुलफिल करने के लिए जो प्लान बनते हैं वो होते हैं सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान। तो ये ऑपरेशनल प्लान्स में आ गए, सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान। लेकिन कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया स्ट्रैटेजी, वो प्लान ना तो सिंगल होती है ना फिर स्टैंडिंग में होती है, वो टॉप लेवल पे लेकिन बनाए जाते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान। अब एक हम टेबल के देखो मीडियम से देखेंगे कि सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान में क्या डिफरेंस है। जाहिर सी बात है, पहला हमारा जो डिफरेंस है, सिंगल यूज इज यूज ओनली वंस एज द नेम डिपिक्ट्स, नाम से ही पता चल रहा है। और स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूज अगेन एंड अगेन। सिंगल यूज प्लान डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट, सच कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू रिपीट। सिंगल यूज प्लान जो हो गया वो ऐसे प्लान होते हैं जो हमें पता लगता है कि ये एक्शन अब दोबारा नहीं होना है या ये काम दोबारा नहीं होना है, तो हमने उनको प्लान कर लिया और प्लान करने के बाद उनको अप्लाई कर दिया। सपोज हमें कोई पर्टिकुलर मार्केट से अपनी कंपनी के लिए या रॉ मटेरियल ख़रीदना है अपने प्रोडक्शन कंसर्न के लिए, तो हम जाकर जो सिंगल यूज़ प्लान बनाएंगे, हमें ये दिल्ली से लाना है या हमें ये दूसरे स्टेट से लाना है, हमने एक प्लान तैयार किया और वो परचेस कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि वही प्लान हम दोबारा यूज़ करें, हो सकता है हम किसी दूसरी सिटी से या दूसरे स्टेट से कोई चीज़ परचेस कर लें, वो रॉ मटेरियल परचेस कर लें। तो ये हो गए सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान इज मेड फॉर एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो एक्टिविटीज़ रेगुलरली रिपीट होती हैं उनके लिए स्टैंडिंग प्लान बनाए जाते हैं। जैसे कि हम के हाफ ईयरली एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में तो ये हर साल होना ही है, इसका मतलब क्वेश्चन पेपर पैटर्न, वो सारी चीज़ें हमें हर साल बनानी ही है, तो वहाँ पर हम स्टैंडिंग प्लान बनाते हैं। इट इज़ डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ ओवर। जब हमारा प्रोजेक्ट ओवर हो गया, यानी कि हमने वो प्रोडक्शन कर लिया, रॉ मटेरियल ख़रीद लिया उस पर्टिकुलर स्टेट से या कहीं से भी, किसी भी सिटी से, अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम वही प्लान रिपीट करें, क्योंकि एक प्रोडक्शन हमें करना था, हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना था, हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट को सेल किया, प्लान ख़त्म हमारा। ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं अगर स्टैंडिंग प्लान की, इट इज़ यूजुअली डेवलप वंस बट यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। जैसे मैंने मशीन का एग्जांपल दिया था कि अगर हमने एक मशीन का प्लान किया था ख़रीदने का, हमने उसका बजट तैयार किया या प्लानिंग की कैसे उसमें क्या खर्चा आएगा, कितना उससे हमें आउटकम हो सकता है, कितना रिटर्न हो सकता है, और उस पर हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या था, लॉन्ग टर्म प्लान था। अब हम दूसरी मशीन कभी ख़रीदते हैं फ्यूचर में तो हमारा वो प्लान यूज़ किया जाएगा क्योंकि वो स्टैंडिंग प्लान है। सिंगल यूज़ प्लान इंक्लूड बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। सिंगल यूज़ में मैंने बताया जैसे बजट्स हो गए, कोई प्रोग्राम हो गया कि कोई स्कूल में कोई ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज होना है जो हर साल ना होकर सिर्फ पर्टिकुलर, जैसे कि सेमिनार होती है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है, तो हमने एक उसके अकॉर्डिंग तैयार किया। ठीक है। और उसके सेमिनार के अकॉर्डिंग जितना भी प्लान तैयार किया था, सेमिनार कंडक्ट हो गई, प्लान हमारा यूज़ हो गया। अब दूसरी सेमिनार के लिए जब होगा तो हम दूसरा प्लान तैयार करेंगे। अब स्टैंडिंग प्लान्स की बात करें तो इसमें पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स होते हैं जो वाइड लेवल पे यूज़ होते हैं और इन्हें अथॉरिटीज़ तैयार करती हैं, और क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स स्टडी किए हैं। अब जो टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं जो अदर देन स्टैंडिंग एंड जो हमारा सिंगल यूज़ प्लान है, उसमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट्स।
ये मिक्सचर है स्टैंडिंग प्लान्स का, सिंगल यूज़ प्लान का, और उनका जो ना तो सिंगल यूज़ प्लान है और ना ही स्टैंडिंग प्लान्स है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।